हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू आफ्टर यूज। आज मैं आपके लिए लाया हूं कि आप अपनी बाइक या कार को लंबे समय तक खड़े करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं हर एक टॉपिक पर पॉइंट वाइज बात करने वाला हूं। इस पर एक एक इसके सॉल्यूशन पर भी बात होगी, अगर इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, एक एक पॉइंट पर हम लोग पहले बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे बैटरी की। देखिए, अगर आप बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कार या बाइक को लंबे समय तक खड़ी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैटरी अगर आपकी चार्ज हो नहीं रही है, उसका यूज हो नहीं रहा है, तो बैटरी स्वाभाविक रूप से डिस्चार्ज होगी। और डिस्चार्ज होगी तो मतलब बैटरी फुली डिस्चार्ज, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये देखिए लंबा समय क्या होता है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। नॉर्मली 6 महीने, साल भर, 3 महीने, ये भी एक लंबा समय ही है। 3 महीने का भी टाइम काफ़ी लंबा टाइम है बाइक या कार को लंबे समय तक खड़े करने के लिए। तो देखिए, बैटरी की प्रॉब्लम आ सकती है, बैटरी में रस्टिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। लंबे समय तक अगर कार या बाइक आपकी खड़ी है तो बैटरी में रस्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सॉल्यूशन, आप कोशिश कीजिए कि अपनी कार या बाइक को थोड़े ड्यूरेशन पर, अरे 3 महीने 6 महीने के लिए अगर बाइक खड़ी है तो उसको स्टार्ट करने के लिए किसी को या तो चाबी दे दीजिए, या फिर खुद जाके, अगर आप वहाँ नहीं हैं तो किसी को चाबी दे दीजिए। अगर हैं तो फिर उसको खुद जाके 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार ऑन ज़रूर कर लीजिए। उससे कम से कम बैटरी तो आपकी सेफ़ रहेगी। अब हम बात करेंगे कार या बाइक के दूसरे प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम है, अगर देखिए आप अपनी कार या बाइक को लंबे टाइम तक खड़ी कर देते हैं तो उसके ब्रेक्स में प्रॉब्लम आती है। ब्रेक्स में प्रॉब्लम कैसे आएगी? जब अपनी कार या बाइक को खड़ी करते हैं, देखिए कार में क्या होता है, अपना हैंड ब्रेक लगा देते हैं। हैंड ब्रेक जब लगा देंगे तो हैंड ब्रेक क्या होगा, उसको पकड़े रहेगा, और जब पकड़े रहेगा तो उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि एक ही स्थान पे यदि ब्रेक पकड़े रहेगा तो ब्रेक में भी रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरी बात ये, क्योंकि ब्रेक घिसा रहता है पहले से ही, तो उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। और दूसरी बात ये कि अगर लंबे टाइम तक उसको खड़ी करते हैं तो अगर गाड़ी आप साफ़ करवा के नहीं रखे हैं, क्लीनिंग अगर करवा दिए हैं, तो हो सकता है ब्रेक्स में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप से ब्रेक्स घिसे रहते हैं तो फिर उसमें ये दिक्कत आ जाती है अगर लंबे समय तक खड़ी होती है। और सेम प्रॉब्लम बाइक में भी है। अगर आप बाइक को लंबे टाइम तक यूज नहीं करते हैं तो उसके ब्रेक पैड में या उसके डिस्क ब्रेक में ये दिक्कत आना स्वाभाविक है। अब आइए हम इसके तीसरे प्रॉब्लम की बात करें। देखिए, बाइक या कार आपकी क्या होती है, जब खड़ी होती है तो उसके टायर फ्लैट पोजीशन में होते हैं। इसको फ्लैट टायर प्रॉब्लम कहा जाता है। क्या होता है कि एक ही जगह पर प्रेशर पड़ता है, आपका कार या बाइक का एक ही जगह प्रेशर है, तो क्या होता है, वहाँ का टायर फ्लैट हो जाता है। चूँकि टायर भी तो रबड़ का ही बना है, जब वो रबड़ का बना है तो क्या होता है, उसमें फ्लैट हो जाएगा जब वो, तो वहाँ पर आप एक बार यूज भी करेंगे तो उसका शेप फ्लैट हो चुका रहता है, उसमें क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। बल्कि मतलब अगर लंबे टाइम तक कार या बाइक आपकी खड़ी है तो टायर में क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जिसमें से कि आप ये समझ लीजिए, अगर नहीं यूज करते हैं तो फ्लैट टायर की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, बैटरी की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। अब हम अगली बात करते हैं, कार या बाइक में अपने फ्यूल टैंक को फ्यूल फुल करा के रखें या फ्यूल खाली करके रखें या फ्यूल हाफ रखें, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर टैंक फुल रहता है तो फ्यूल होने लगता है ख़राब, और जब फ्यूल ख़राब होने लगेगा, क्योंकि फ्यूल का यूज हो नहीं रहा है, फ्यूल उसमें अगर हाफ भी है तो भी फ्यूल का यूज हो नहीं रहा है, आप फ्यूल को पूरी तरह खाली कर ही नहीं सकते हैं, फ्यूल कहीं ना कहीं रहेगा ही। तो वो कह रहा है कि फ्यूल का यूज हो नहीं रहा है। जब फ्यूल का यूज नहीं हो रहा है तो फ्यूल क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है। और जब फ्यूल ख़राब होने लगता है तो फिर उसमें हल्का सा लसलसापन आ जाता है, जो कि कार के इंजन को इफ़ेक्ट करता है, बाइक के इंजन को इफ़ेक्ट करता है। लसलसापन हुआ तो फ्यूल हो गया ख़राब आपका। तो और दूसरी बात ये, अगर खाली करके रखते हैं तो उसके पाइप जब सूख जाएंगे तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। उसके अंदर अपने कुछ रबर होते हैं फ्यूल टैंक में, उसको फ्यूल को रोके रहने के लिए, जाम करने के लिए, तो रबर में क्रैक्स आने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे फ्यूल का रिसाव भी होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक सॉल्यूशन है, ऐसा ना हो तो ही अच्छा है, कि आप अपने फ्यूल में फ्यूल स्टेबलाइज़र ख़रीद के डाल दीजिए।
आपका फ्यूल सेफ रहेगा। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आपके बैटरी और टायर में तो आएगी ही। इसलिए कोशिश अब इसके जेन्युइन सॉल्यूशन की बात करनी है कि आखिर जेन्युइन सॉल्यूशन ऐसा क्या किया जाए कि आपकी कार या बाइक में दिक्कत ना आए। सॉल्यूशन अभी मैं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। तो अब लास्ट इसकी प्रॉब्लम, मान लीजिए आपकी कार या बाइक का एक्सीडेंट हुआ है कहीं, उस पर कोई डेंट या डैमेज हुआ है, तो वहाँ पे भी रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये रस्टिंग की प्रॉब्लम ब्रेक्स में आना या फिर उसके टैंक पर आना या फिर जहाँ ठुकी है वहाँ आना, ये लंबे समय तक खड़ी रहेगी तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम आ ही जाएगी। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि हमको इसका सॉल्यूशन क्या करना है। देखिए, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि फ्यूल में आप फ्यूल स्टेबलाइजर डाल दीजिए। लेकिन अगर यूज करते रहें तो ज़्यादा बेटर है। तो उससे अच्छा है कि ऐसी कंडीशन कोविड में अधिकांश लोगों के साथ आई है कि आपकी बाइक या कार लंबे समय तक खड़ी रह गई, उनके फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, उनके टायर में प्रॉब्लम आई है, या उनकी गाड़ी में रस्टिंग की प्रॉब्लम आई है, उनके ब्रेक्स में प्रॉब्लम आई है। नॉर्मल हो ही जाता है। लेकिन अगर अब ऐसी कंडीशन आती है तो हमको कोशिश करनी कि अपने कार या बाइक की चाबी आप किसी को दे दीजिए, वो उसको महीने 2 महीने में एक बार निकाल करके यूज कर दें। साफ़ सफाई के साथ उसको रख के बिल्कुल साफ़ सफाई करा के उसको धुलवा करके तभी जाइएगा, क्योंकि कार और में अगर अंदर से स्मेल आना शुरू हो गई उसके इंटीरियर में, तो ये स्मेल बहुत देर से जाती है, मतलब आपको बहुत थोड़ा समय लग जाएगा उसको स्मेल को दूर करने में। बाइक में तो मान लीजिए ठीक है, फॉल्ट आएगा तो आप उसको बनवा लेंगे, कार में ये प्रॉब्लम हो जाएगी इंटीरियर में। इसलिए उसको साफ़ सफाई के साथ रखें। अगर रखना है तो चाबी किसी को दे दें जो उसके मेंटेनेंस का ध्यान रख पाएँ, उनको थोड़ा सा निकाल के बल्कि उसको चला दें, वो ज़्यादा बेटर है। बस यही सिंपल सा सॉल्यूशन है। और फ्यूल में स्टेबलाइजर का यूज करें अगर आपको लंबे समय तक के लिए छोड़ना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपकी बाइक या कार में अगर लंबे समय तक खड़ी रही तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई, ये मेरे से शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।